અને હરેશભાઈ તો હા, તમે તો જૂના માણસ છો. મહેશભાઈ બોરડિયાનું ઘર સર. હા બોલો. મહેશભાઈ બોરડિયાનું ઘર બતાવ્યું તમે કાલે. હા હા હા, અરે તો ભર્યો છે. અને પાગલો હોય એટલે જેને ભગવાન કહે છે, રખડતા હોય, જેને પોતાનું ભાન ના હોય, ખાવાનું મળમૂત્ર ત્યાગનું પણ ભાન નહીં, એવા વ્યક્તિઓને આ લોકો કરે છે. અને બીજી બાજુ ગાયોને પણ જે બિલકુલ કોઈ જ કામમાં નથી આવવાની. સહનાવતુ સહનૌ પુનક્તુ વીર્યમ કર્વાવહૈ તેજસ્વિના વધિતમસ્તુ મા વિદ્વિષાવહૈ. ओम शांति शांति शांति. सबको सादर नमस्ते जी. शीलाबेन, आप आपकी आवाज नहीं आ रही है. कोई बात नहीं. एक भजन लेना है ना मुनि जी? मैं भजन लूं एक भजन मैं रशीला. तो हमारा आज का प्रवचन है वैदिक प्रवक्ता भाग्येश जी का. तो हम आमंत्रित करते हैं आप अपनी पंच महायज्ञ की श्रृंखला को आगे ले जाइए. सबको सादर नमस्ते जी. નમસ્તે. नमस्ते जी. नमस्ते जी. नमस्ते जी. सबको शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी. हमारा जीवन का विषय और शिवरात्रि का संबंध एक अटूट नींव का है. शिवरात्रि, महाशिवरात्रि जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक नींव का कार्य करता है. हम जीवन के लक्ष्य को जब जान लेते हैं, तब हमारे जीवन में जितनी भी अविचलता होती है, जितना भी भटकाव होता है, वह कम हो जाता है. हमारे जीवन का लक्ष्य है अत्यंत दुखों की निवृत्ति और सुखों की प्राप्ति. इसमें ईश्वर प्राप्ति और मोक्ष आ ही जाता है. हम ये कहते नहीं हैं, परंतु इसमें अंतर्भावित है. क्योंकि जब हम सुखों की प्राप्ति की बात करेंगे या दुख की निवृत्ति की बात करेंगे, तब वास्तविक में जो अत्यंत सुख की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी, और जहां अत्यंत दुख की निवृत्ति हो जाएगी, वही नितांत मुक्ति होती है, वही ईश्वर प्राप्ति होता है और वही मोक्ष प्राप्त होता है. इसीलिए हम एक ही चीज में सब कुछ कह देते हैं कि दुख की निवृत्ति, अत्यंत दुख की निवृत्ति और अत्यंत सुख की प्राप्ति. तो इसमें सब कुछ आ जाएगा. इसमें आपके सांसारिक उत्तम श्रेष्ठ सुख भी आ जाएंगे, इसमें आपका आंतरिक सात्विक सुख भी आ जाएगा, और इसमें आपका मोक्ष सुख भी आएगा.
इसमें हमारा मंगल कर्म भी आ जाएगा, इसमें कल्याण भी आ जाएगा। तो ये सारे शब्द आप लास्ट एक जो सप्ताह गया होगा या जब तक शिवरात्रि कल थी तब तक ये सारे शब्द सुने होंगे। कभी शंभू सुना होगा, कभी शिव सुना होगा, कभी शंकर सुना होगा, ये सारे शब्द आपने सुने होंगे। तो इन सब का अर्थ वही निकलता है, सुख, उत्तम सुख वाला, आंतरिक सुख देने वाला, मोक्ष सुख देने वाला, मंगलमय, कल्याणकारी। इन्हीं सब के शब्दों के आसपास हमारा पिछला सप्ताह गया हुआ है। तो जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की बात करते हैं तब इसमें यह सब आ जाता है। तो कभी भी कोई शब्द को किसी एक चीज में नहीं रखना चाहिए। शब्द का व्यापक एक अर्थ होता है। जैसे सुख, तो सुख का एक व्यापक वर्गीकरण होता है। तामसिक सुख हो गया, राजसिक सुख हो गया, फिर सात्विक सुख हो गया, उत्तम सुख हो गया, मोक्ष सुख हो गया, कल्याण की बात हो गई, जिससे शुभ आरंभ कहते हैं, जिसको मंगल आचरण कहते हैं, शुभ आरंभ होता है, कल्याण होता है। तो ये सारे चीजें सब आसपास में ही रहती हैं। तो हमें स्पष्ट होना चाहिए कि हम इन सब चीजों में उलझ नहीं जाएं। तो जब हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति की बात करते हैं कि अत्यंत दुखों की निवृत्ति और अत्यंत सुखों की प्राप्ति, तो उसका केवल सबसे उत्तम उपाय एक ही है, अंतःकरण की शुद्धता। तो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की सारी विधि पता होनी चाहिए कि मैं वहां तक पहुंचूंगा कैसे, कौन सी बातों को पालन करके, कौन सी विधि का पालन करके मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो हम सबसे पहले अंत में आएगा हमारा दुखों की निवृत्ति, सुख की प्राप्ति, या फिर हम ईश्वर प्राप्ति कहेंगे या मोक्ष प्राप्ति कहेंगे, मुक्ति की प्राप्ति कहेंगे। लेकिन व्यापक शब्द मैं जो प्रयोग करता हूं, अत्यंत दुखों की निवृत्ति और अत्यंत सुखों की प्राप्ति, जैसे बार बार स्पष्टीकरण न देना पड़े कि हम यहाँ इस लोक में सुख भी है और इस परलोक सुख की भी प्राप्ति करनी है। नहीं तो कभी कभी हम केवल ईश्वर की प्राप्ति कहेंगे या मोक्ष की प्राप्ति कहेंगे तो साधक को ये भ्रांति हो सकती है कि यहाँ तो मुझे क्या दुख भोगना पड़ेगा इस संसार में, केवल इस संसार में मैं दुखी भोग भोग के अंतिम मेरी स्थिति सुख की आएगी। तो ऐसी कभी साधक को भ्रांति नहीं हो। इसलिए जो गायत्री मंत्र में ऋषि दयानंद जी ने जो गायत्री मंत्र का अर्थ किया है उसको हम लेते हैं कि इस लोक में सुख और परलोक में भी सुख। परंतु यहाँ सुख की परिभाषा सात्विक सुख की है, आंतरिक सुख की है, धर्म से अर्जित किया हुआ सुख की बात चलती है। तो यहाँ सुख की सीमाएं हैं। तो अब हमें जब पता चला कि अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अंतःकरण शुद्ध होना आवश्यक है, वही हमारी कसौटी है, वही हमारी पात्रता है हमारे सुखों के लिए और दुखों की निवृत्ति के लिए। और ये दोनों पे लगेगा, यहाँ के संसार की दुख की निवृत्ति और संसार में जितना जितना सुख मिल सकता है उतना, और मोक्ष मुक्ति के लिए भी, दोनों के लिए अंतःकरण शुद्ध आवश्यक है।
इसके लिए यह हमारे लिए बहुत ही सरल मार्ग बन जाता है। हमें बहुत सारी चीजें सोचनी नहीं पड़ती हैं कि मैं संसार में कैसे जीऊं, मेरा अंतिम किसी का लक्ष्य तो कुछ और है, मेरा लक्ष्य तो अंतिम लक्ष्य है नहीं मुक्ति। कई लोगों को मुक्ति चाहिए ही नहीं होती है, उनका मुक्ति के प्रति अभी तक उतना ज्ञान बना ही नहीं रहता है, परंतु वो अच्छे धार्मिक अच्छी तरह से जीना चाहते हैं, तो वो कहते हैं क्या हमारा मार्ग भिन्न हो जाएगा फिर। तो ऐसे लोगों और सारी भ्रांतियों को हटाने के लिए एक ही उपाय है, अंतःकरण की शुद्धता। और जितनी जितनी इसमें मनुष्य की शुद्धता बढ़ती जाएगी उतनी उतनी उसकी पात्रता बढ़ती जाती है। इससे क्या हमारे जीवन में कभी भी हम लक्ष्य से हटेंगे नहीं, हम चलते रहेंगे। तो अब जब हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे अंतःकरण की शुद्धता है, तो अभी प्रश्न उठता है ये अंतःकरण शुद्ध की स्थिति क्या होती है, ये क्या है अंतःकरण शुद्धता, क्या करना है मुझे इसके लिए। तो इसका अंतःकरण शुद्धता का अर्थ होता है शुद्ध ज्ञान, और शुद्ध ज्ञान से फिर शुद्ध कर्म और उपासना। तो जब तक मेरे अंतःकरण में अज्ञान होगा, अविद्या होगी, क्लेश होंगे, तब तक मैं यहां भी दुखी रहूंगा और कभी मुझे अपने अंतिम लक्ष्य अत्यंत दुख की निवृत्ति कभी नहीं हो सकती। और जितना मेरे अंतःकरण में ज्ञान, विद्या, धर्म और ज्ञान युक्त कर्म, ज्ञान युक्त उपासना होगी, इतना मेरा इस लोक में भी सुख होगा और मेरे को परलोक भी हमारा सुखमय होगा। तो हमें यह स्पष्ट जीवन की शैली स्पष्ट होनी चाहिए और इसे बहुत सरल बना देना चाहिए, क्योंकि आज के संसार में जब हम भिन्न भिन्न जगहों से मिलते हैं, जुलते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारी जो यात्रा है दूसरों से भिन्न है। कभी हम बहुत ही वैरागी लोगों से मिलते हैं, सन्यासी लोगों से मिलते हैं और बड़े बड़े ब्रह्मचारियों से मिलते हैं, और कभी हम बिल्कुल ही भौतिकवाद लोगों से मिलते हैं जो डूबे हुए हैं इस भौतिकवाद में। तो हमारी बुद्धि कहीं ना कहीं सारांश नहीं निकाल पाती है कि मैं यहाँ का भी नहीं हूं, मैं वहां का भी नहीं हूं, तब मैं क्या करूं। ऐसी लोगों की स्थिति बन जाती है। तो जब ऐसी स्थिति न बने, इसलिए ऋषि ने यह मार्गदर्शन किया हुआ है कि आप चिंतित मत रहिए, आप केवल अपने अंतःकरण शुद्ध करने पे लगे रहिए और आपको जीवन में यहीं से ही जितना चाहिए, जितनी जितनी आपकी स्थिति बनेगी, उन्नति का मार्ग यहीं से निकलेगा। तो इससे क्या होता है, साधक निश्चिंत हो जाता है। अब वो संसार में निश्चिंत होकर कार्य कर सकता है। वह कितना भी भौतिक लोगों के बीच में आ जाए या एक साधारण लोगों के बीच में आ जाए, धार्मिक लोगों के साथ हो, विद्वानों के साथ हो, संतों के साथ हो, कभी भी उस साधक में ऐसा नहीं रहता कि मैं कहीं मेरा मार्ग से भटक तो नहीं रहा हूं। तो यह निश्चिंतता हमें ऋषि प्रदान करते हैं पंचमहायज्ञ विधि में। तो जब हम ऐसे निश्चिंत हो जाते हैं तो हमारे जीवन की प्रगति, उन्नति बहुत अधिक होती है, क्योंकि हमारा समय ऐसी चीजों में नहीं जाता जिसमें हमारी कोई नियंत्रता हो ही न हो। हम केवल उस पे काम करते हैं जो हमारे नियंत्रण में हो और हमारे वश में हो। तो अभी यहां तक स्पष्ट हो गया कि मेरा लक्ष्य और उस लक्ष्य के लिए पात्रता क्या चाहिए। और लक्ष्य का भी एक होता है हम सीढ़ी से चलते हैं और एक होता है हॉरिजॉन्टल, कि हम एक ही स्थान पे खड़े रहते हैं और उसकी भिन्न भिन्न स्थितियां होती हैं। तो हमने ये देखा कि सुख की स्थितियां भिन्न भिन्न है और उसको प्राप्त करने के लिए हम एक सीढ़ी को चढ़ रहे हैं, और उसके लिए अंतःकरण शुद्धता एक पात्रता है, एक कसौटी है। अब यह शुद्ध
जब अंतःकरण कहते हैं तो हमने कहा जैसे हमें इसको स्मरण करने में कठिनाई नहीं हो, या मार्ग हमारे लिए जो बने उसको बुद्धि में रखने में कठिनाई नहीं हो, तो इसीलिए हमने शुद्ध अंतःकरण के लिए जोड़ दिया शुद्ध ज्ञान। जैसे हमें याद रहे कि मेरा शुद्ध अंतःकरण कैसे होगा, शुद्ध ज्ञान से। शुद्ध ज्ञान से ही शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना, इससे हमारी बुद्धि में हम ठीक ठीक रख पाएंगे, हम भूलेंगे नहीं तो प्राय हम बहुत कुछ सुनते हैं और भूल जाते हैं, और हमारे जीवन का सारांश हमारे सामने नहीं होता है। बहुत सारी चीजें हमारी बुद्धि में होती है परंतु सारांश नहीं होता। तो यह हम एक सारांश बना रहे हैं, मेरा लक्ष्य, उस लक्ष्य की कसौटी, अब उसको कैसे समझेंगे। फिर आता है कि मैं कैसे कहूं कि मैं अब शुद्ध ज्ञानी हूं या नहीं हूं, इसकी परीक्षा कैसे हो, कोई बताएगा? किसी ने इसका चिंतन विंतन किया है कि मैं ज्ञानी हूं या नहीं हूं, इसका कैसे पता चले? क्योंकि हर कोई कह रहा है आज समाज में मैं ज्ञानी हूं। आप टीवी न्यूज देखोगे तो आज के न्यूज में ही आ रहा था, सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नियम का पालन नहीं करते हैं, और वहां शंकराचार्य जी कह रहे थे मैं तो नियम का पालन कर रहा हूं, ये नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ज्ञानी कौन है, कैसे पता चले आज के संसार में ज्ञानी की परिभाषा? जी हम वेद से हम कसौटी करेंगे, वेद में जो बताया है उस वह मार्ग हम चल रहे हैं या नहीं। वेद में जो बताया हुआ है वह मार्ग हम चल रहे हैं या नहीं, वह एक कसौटी है। और आचार्य जी, एक 5 क्लेशों का जो नहीं हो वही ज्ञानी गणाता है क्या? जो 5 क्लेश जिसमें नहीं है, हाँ वो भी है। जिसमें 2-3 क्लेश नहीं भी है वो भी ज्ञान की स्थिति में आगे बढ़ रहा है। क्लेशों को जैसे जैसे हम कम करते जाएंगे, इसका अर्थ है हमारी विद्या बढ़ती जा रही है। तो ऋषि जी एक बहुत ही एक पूरी की पूरी विधि देके गए हैं, और एक बहुत अच्छा सुंदर सिद्धांत या वाक्य देके गए हैं, जिसका मन वश में हो वो ज्ञानी, और जिसका मन वश में नहीं हो वो मूर्ख। यह ऋषि दयानंद जी कह के गए हैं कि हमें पता कैसे चले। हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, ठीक है। मेरा आज का दिन जो जा रहा है, मेरी आज की जो दिनचर्या हो रही है, उस दिनचर्या में जब मैं शाम को आत्मनिरीक्षण करूं और मुझे उसका आधार बनाना है कि मेरा आज का समय जो गया, मेरा ज्ञान की उन्नति हुई या मैं मूर्ख था, कितना मैं मूर्ख था और मेरी कितनी कितनी ज्ञान की उन्नति हुई, इसका निर्णय होगा कि कितना मैं जीवन के अंदर क्या मेरे मन को नियंत्रण करने के लिए मेरा अभ्यास है कि नहीं। तो जिसका मन वश में होता है, जो मन के वश के लिए प्रयास करते हैं, जो मन के वश में करने के लिए अभ्यास करते हैं, जो निरंतर अभ्यास करते हैं, जो दीर्घ काल तक अभ्यास करते हैं, उन्हीं को विद्वान और ज्ञानी कहते हैं। अगर हम इस चीज पे हमारा मन वश में नहीं है तो इसकी यही होगा कि हम मूर्ख बन रहे हैं। ठीक है, दीपाली जी कोई प्रश्न है? हाँ, मैं अभी पूछ ले, तू बीच या लास्ट में पूछ ले बीच में। अभी मतलब अभी फ्लो में चल रहा है तो पूछ सकते हैं, वरना ये पूछ लीजिए। हाँ, इसी से कनेक्टेड है। तो मैं जैसे अभी आपने बताया कि मोक्ष की प्राप्ति, तो जब मैं अपने आप से पूछती हूँ कि क्या मुझे मोक्ष चाहिए, तो इसका जवाब हाँ तो नहीं आता है। हाँ। क्या हाँ मैं मतलब मैं ये जो कर रही हूँ तो क्या वो मोक्ष प्राप्ति के लिए, क्योंकि ज्यादातर हमें ईश्वर का ध्यान
बीच बीच में जब भी मुझे याद आता है तो मैं बिल्कुल ईश्वर को याद कर लेती हूँ। बीच में जो भी एक दो मंत्र है जो मुझे याद है वो मैं ईश्वर से समर्पित होकर मैं वो भी बोल लेती हूँ। हवन कभी कभी कर लेती हूँ, पहले हर रोज करती थी, अभी नहीं करती। तो फिर प्रश्न ये उठता है, जब पूछने का मतलब मैं अपने आप से पूछती हूँ कि ये क्या सब मैं मोक्ष के लिए करती हूँ? तो मेरा पूरा ज्यादा दिन तो मोक्ष प्राप्ति के लिए ही नहीं जाता। मैं तो बस एक मेरी जवाबदारी आई है वो ही मैं निभाती हूँ, बराबर। पर जब अभी आपने कहा कि जैसे आप अभी आपने एक प्रश्न यहाँ पर उठा कि भाई अगर ये मन जो आप कंट्रोल में रख कर करते हो वो ज्ञानी है, तो हाँ वो पहले जो था मेरा मन, उससे मैं बहुत अभी अच्छी तरह से कंट्रोल कर रही हूँ। पहले बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता था, किसी को भी इरिटेट मतलब अपने आप से हो जाती थी। पर अभी ऐसा नहीं है। अभी मैं मुझे बहुत कुछ जैसे अभी लग रहा है कि जीवन क्षणिक है, हम ये कुछ लंबा चलने वाला नहीं है, हमें तो बस सिर्फ हमारी ये यात्रा है, ऐसा बहुत कुछ समझ में आने लगता है। काउंटर भी कर सकती हूँ, जैसे प्रतिपक्ष आपने कहा था कि आपको कोई भी आपके सामने अगर कोई परिस्थिति आए तो आपको उसका प्रतिपक्ष करना है, तो प्रतिपक्ष भी कर सकती हूँ। लेकिन मैं अपने आप अभी जैसे अभी हम जैसे हमारा ये चलता है कि भी हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो अभी वो नहीं, अंदर से ऐसा जवाब नहीं आता कि हाँ ये सब मोक्ष के लिए हो रहा है। ठीक है, यह प्राय साधकों के मन में आता है कि मेरी अंतिम स्थिति के लिए ये मैं काम कर रहा हूँ या मैं किस स्थिति के लिए काम कर रहा हूँ। तो उसका एक बहुत ही सरल उत्तर है कि आप किसी बिल्डिंग में, कितनी बड़ी बिल्डिंग में अब तक गए हो, आप कितने फ्लोर की बिल्डिंग में अब तक गए हो आप? 20, 25, 10, 15, 7-8 फ्लोर, 7-8 फ्लोर, ठीक है ना। 8वें फ्लोर को आप मुक्ति प्राप्त समझ लीजिए, ठीक है। तो आप लिफ्ट में जाते हो 8वें फ्लोर में, ठीक है ना। तो आप जब लिफ्ट में 4th फ्लोर दबाते हो, सपोज अभी आपको 8th फ्लोर पे नहीं जाना है, लेकिन आप जब 4th फ्लोर पे दबाते हो तो आप उसी लिफ्ट में जाते हो, और 8वें फ्लोर पे कल जाओगे तो भी उसी लिफ्ट में जाने वाला है। तो यह ऐसी स्थिति है कि हमें इस संसार में जब हम अंतःकरण शुद्ध में धर्म के मार्ग पे चलते हैं तो हमें जो स्थिति है, मार्ग एक ही है, केवल उसी मार्ग की परिपक्वता आगे होती जाती है। लिफ्ट आपकी वही की वही होगी। जो आपने 4th फ्लोर तक पहुंचे हो, वह आपकी कोई भी जीवन के अंदर किसी चीज का नुकसान नहीं हुआ है। आप उसी जिस लिफ्ट से आप 4th फ्लोर तक पहुंचे हो, कल आपको 8वें फ्लोर पे भी जाना है तो वो 4 फ्लोर क्रॉस करने ही आप जाके 8 पे जा सकते हो, आप डायरेक्ट 8 पे नहीं जा सकते हो, ठीक है ना। इसी तरह से हमारे जीवन में जब हमें अंतिम लक्ष्य, जब अगर हमें निष्काम कर्म होता है तो हम सबसे पहले सकाम धर्म ही करते हैं। सीधा सीधा अगर कोई कहेगा कि मैं अभी जो है ना सकाम कर्म अधर्म कर्म कर रहा हूं और सकाम अधर्म से सीधा निष्काम में पहुंच जाऊंगा, तो ऐसी कोई विधि नहीं होती है। ऋषि दयानंद जी स्पष्ट करके गए हैं कि पहले रजोगुण तमोगुण को मन को हटा, फिर सत्व गुण पे आओ, फिर उसका भी निरोध करके धर्म के अग्रभाग तक चित्त को रुकाओ, फिर मन की चित्त वृत्तियों का निरोध कर सकते हो। तो इसीलिए हमें इस चीज का कभी भी खेद नहीं होना चाहिए कि मेरी मुक्ति की प्राप्ति नहीं है, परंतु आज आप आंतरिक सुख के लिए, आंतरिक शांति के लिए, आंतरिक संतुष्टि के लिए, आंतरिक अपना आत्मा की प्राप्ति के लिए अच्छे कर्म करते हुए जो आपको सुख मिल रहा है, उस सब को करते हुए भी अगर आप बढ़ रहे हैं तो आपकी उन्नति चल रही है। हाँ, हो सकता है अभी आपकी इच्छा नहीं है, 8वीं मंजिल पे नहीं जा रही हो, अभी तक हमें वह उसके सुख की अभी तक पता नहीं है। जिस दिन पता चलेगा कि वास्तविक में जहां मैं 4थे मंजिल पे जा रही थी, वहां मेरी जितनी दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति हो रही थी,
8वीं मंजिल पे तो इससे कई गुना ज्यादा है। तो फिर आप अपने आप ही 8वीं मंजिल पे आपका मन से उत्तर आ जाएगा। तो अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप उस मार्ग को सशक्त कर रहे हो, जो मार्ग आपको स्पष्ट कर रहा है कि पहले जैसी मेरी स्थिति थी इस मार्ग पे, अब मेरी मार्ग में ये स्थिति अच्छी हो रही है। तो यह जो मार्ग है अभी मोक्ष की भी बात करता है। तो पहले तो मैं यहाँ तक की मेरी स्थिति पे मुझे इसमें रुचि नहीं आती थी, पर अब मैंने समझ लिया है कि मेरी इस मार्ग पे चलते हुए, शब्द प्रमाण को देखते हुए मैं यहाँ तक पहुंच गई हूँ। तो शब्द प्रमाण जो है वो तो मोक्ष की बात भी कर रहा है, तो मुझे वो भी चाहिए, तो आप वहां भी जाएंगे। इसलिए अभी उत्तर नहीं आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, मुख्य इस पे लगे रहना है आपको। अंत में ऐसा चलता रहेगा। जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध आता जाएगा आपको ये स्पष्ट हो जाएगा, कुत्रापि कोई भी सुखी ना, कि आप इस संसार में सुख 100% प्राप्त कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि अभी आपको जब 70% सुख मिल जाता है, 80% सुख मिल जाता है, तो आप 100% सुख के लिए फिर आप और भागोगे। तब आपको चलेगा अब मुझे नितांत मुक्ति चाहिए। फिर आपको तो मोक्ष के अलावा कुछ चाहिए नहीं होगा, आप कुछ सुनोगे ही नहीं, बस मुझे चाहिए तो मोक्ष ही चाहिए। जैसे कोई कहता है मैं खाऊंगा तो केवल और केवल A2 घी, गिर का घी, शुद्ध घी खाऊंगा। तो उसके बाद जब उसको पता लगता है कि मुझे शुद्ध घी खाना है, तो केवल वो बोलता है मैं खाऊंगा तो केवल शुद्ध घी खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। बाद में आपकी स्थिति ऐसी भी हो जाएगी। इसलिए कोई बात नहीं, आप चलते रहिए। जी बोलिए। जी, जैसे अभी हम ऐसे वैराग्य के बारे में सोचते हैं, तो सपोज अभी मेरी स्थिति ऐसी है कि कोई चीज ये चाहिए ही, ऐसा जब प्रश्न उठता है तो मैं अपने आप से ऐसे सोचती हूँ कि अगर मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। क्योंकि अभी तो फिर आपके पास ऐसी विकल्प है ना, कंडीशन बनेगी कि बस वो ही चाहिए, वो कैसे बनेगा? हाँ, तो क्योंकि अभी क्या आपके पास विकल्प है। जिस दिन हमारे पास विकल्प कोई नहीं होगा, जब तक आपकी बुद्धि स्वीकार कर देगी कि इस संसार में मेरी स्थिति अत्यंत दुखों की निवृत्ति कभी हो ही नहीं सकती है, यह सिद्धांत के विरुद्ध है। क्योंकि मेरा शरीर ये बना हुआ है, सत्व रजतम से बना हुआ है, ये गुणों से बना हुआ है। शरीर, अगर मैं जीवन मुक्त भी हो जाता हूं तो मैं शरीर के दुखों से तो भी नहीं बच सकता। शरीर का दुख तो भी भोगना ही पड़ेगा। तो अत्यंत जो दुख की निवृत्ति तभी होगी जब ये शरीर छूटेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है किसी को ये शरीर मिला हो और उसको नितांत मुक्ति मिल जाए। तो अभी कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ऐसा है कि आपके पास जैसे विकल्प है कि यहाँ कुछ न कुछ अभी सुख है, आपके पास बुद्धि में ऐसा विकल्प है कि कम से कम मैं यहाँ के है ना, अपने जैसे सकाम अधर्मी होते हैं, वो विकल्प क्या बनाते हैं कि मुझे तो संसार का मार्ग चाहिए, लेकिन मैं धर्म के मार्ग पे चल के सकाम संसार का सुख भोगूंगा। तो उसके पास विकल्प है। अब लेकिन जब उसको पता चलेगा कि भाई मैं अधर्म को तो छोड़ रहा हूं, और अधर्म को छोड़ के पहले मैं पैसे कमाता था और मैं सुख भोगता था, अभी मैं धर्म को कमा के धर्म पे चल के सुख भोग रहा हूं। अभी इसको जो तीसरी स्थिति, अभी इसको सुख अधिक मिलेगा जो सकाम अधर्म पे चलता था, और जो सकाम धर्म पे चलेगा उसको सुख अधिक मिलेगा। अभी आपके पास 3 ज्ञान है, सकाम अधर्म, सकाम धर्म और तीसरा निष्काम। तो अभी आपको यहां से यहां की जर्नी हो चुकी है। अब यहां से जब आप निष्काम में जाओगे तो आपकी सुख की बढ़ोतरी और होगी। जिस तरह से आप अधर्म से धर्म पे आई हुई हैं, ऐसे ही आप धर्म से निष्काम में जाएंगी, सकाम को छोड़ देंगे, निष्काम धर्म पे जाएंगे। तो यह इंक्रीमेंटल पाथ है। तो जब आपको पता चलेगा कि मेरी अंतिम स्थिति ये निष्काम तक ही पहुंचना है और मुझे और भी और सुख प्राप्त होता जा रहा है, तो आपके जीवन के अंदर अपने आप ही वो स्थिति आप आती रहेगी कि मुझे अंतिम अभी बस नितांत मुक्ति ही चाहिए। और यह संप्रज्ञा समाधि तक भी लोग चलते रहते हैं। संप्रज्ञा समाधि से पहले उनकी विकल्प, विकल्प और आनंद, आत्मा, इन सब तक जाते हैं। अंत में बोलता है बस अभी मुझे ये भी नहीं चाहिए,
वो आत्मा समाधि तक पहुंचने के बाद भी बोलता है मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे अभी अंतिम स्थिति चाहिए। तो यह स्थिति आपकी इंक्रीमेंटल बढ़ती रहेगी। तो ये अच्छी बात है। अभी हम अंतिम स्थिति के लिए केवल शब्दों में सुन रहे हैं और धीरे धीरे जब वास्तविक इसकी इच्छा होगी तो हम वहां तक पहुंच जाएंगे। इसका एक दूसरा उदाहरण ऐसे है कि जैसे आप कोई स्पोर्ट्स में हो तो आपको सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलते हैं। तो जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलते हैं तब आपको स्टेट लेवल की स्थिति नहीं चाहिए। आप वो नहीं सोचते हैं कि मुझे स्टेट लेवल पे खेलना है, परंतु आपकी नेक्स्ट लेवल है ना स्टेट लेवल के खेलना भी। बोलते हैं नहीं मुझे अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलना है, ये मेरा लक्ष्य है और ये मैं इस पे लगा हुआ हूँ। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचता है, उसको समृद्धि मिलती है, उसको और अंदर से उदा मिलता है। अब कहता है मैं स्टेट लेवल के लिए खेलूंगा। अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल को इसने पास करके अभी वो स्टेट लेवल पे जा रहा है। अब स्टेट लेवल पे जब खेलेगा तब वो ये नहीं सोचता है मैं देश के लिए नेशनल लेवल पे खेलूंगा। अब खेलता है नहीं मुझे नेशनल लेवल में अभी कोई बात करेगा तो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो अभी स्टेट लेवल ही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। मैं अभी अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रहा हूँ, मेरे लिए तो स्टेट लेवल ही बहुत बड़ी बात है। तो तब वो नेशनल लेवल के लिए नहीं, मुझे अभी नेशनल लेवल, कभी आपको नेशनल लेवल खेलना है ठीक है अभी, लेकिन मुझे स्टेट लेवल पे खेलना है। फिर वो स्टेट लेवल पे जब आगे निकल जाता है फिर कहता है मुझे नेशनल लेवल पे खेलना है। अब जब वो नेशनल लेवल पे जाता है फिर बोलता है मुझे इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है। तो यह वैराग्य की स्थिति ऐसे ऐसे चलती है कि आप जब स्टेट लेवल पे हो और जब नेशनल लेवल पे जाते हो तो आप स्टेट लेवल से वैराग्य ले लेते हो। अब मैं स्टेट लेवल से मैंने वैराग्य ले लिया, अब मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल से वैराग्य ले लिया, अब मैंने नेशनल लेवल से वैराग्य ले लिया, इसीलिए मैं इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा हूँ। तो आपकी वैराग्य की स्थिति इस तरह से बढ़ती जाएगी। हाँ, ये समझ गई। तो फिर मेरा मन विरोध किस बात पे करता है मालूम है? जब मैं किसी कोई कुछ अचीव करना चाहती हूँ, जब मैं लगे ये अचीव हो जाए तो यस मेरे लिए ये ठीक है, फिर ऐसा बोलते हैं फिर संतुष्टि कहाँ पर, मतलब कहाँ पर तो हमें संतुष्ट होना है ना। हाँ, तो ये संतुष्टि, तो ये संतुष्टि ऐसे होती है कि संतुष्ट की परिभाषा जब आप देखोगे तो दो तरह की संतुष्टि को हम वर्गीकरण करते हैं। एक सामाजिक संतुष्टि होती है जो समाज के हमारे भोग रिलेटेड होते हैं। मुझे कार चाहिए, बंगला चाहिए, इन सबको संतुष्टि में कहाँ मिलेगी मेरी, प्रश्न एक उधर उतरेगा। तो इसके लिए आपकी संतुष्टि जो है, आपको संतुष्ट रहना है कि भाई ठीक है अभी मेरे पास गाड़ी है, मैं इस गाड़ी से संतुष्ट हूँ क्योंकि मेरा जो कार्य है मुझे यह गति देने का काम करता है और मुझे यह बारिश से बचाता है। तो जो जो मैं कार्य में लगी हुई हूँ इस गाड़ी से मेरा कार्य हो जा रहा है, तो मैं संतुष्ट हूँ। तो जो संतुष्टि की बोली जाती है वह संतुष्टि हमारे समाज के भोग के लिए बोली जाती है कि संतुष्टि रखनी है कि मुझे जो अपना स्पाउस मिला हुआ है, जो मेरे जीवन के अंदर मुझे सामर्थ्य मिला हुआ है, जो मुझे बाहर से सुविधाएं मिली हुई हैं, इसके लिए हमको संतुष्टि रखनी होती है। लेकिन आंतरिक स्वाध्याय के लिए संतुष्टि नहीं होती है, आंतरिक अंतःकरण की शुद्धि की असंतुष्टि नहीं होती है, आंतरिक दया परोपकार की भावना के लिए संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। इन पे तो हमारी वृद्धि पे लगातार काम करना होता है। तो संतुष्टि के आपको दो वर्गीकरण करने पड़ेंगे, बाहर हमारे साधनों के ऊपर संतुष्टि और एक होता है आंतरिक संतुष्टि। अगर हमने यहाँ आंतरिक संतुष्टि कर देते हैं तो इसको कहते हैं तुष्टि दोष। क्या कहते हैं इसको? तुष्टि दोष। कि मुझे तो बस और कुछ नहीं चाहिए, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मेरे लिए तो बस यहाँ मैं अच्छी तरह से रह रहा हूँ, मेरे बहुत है वो। तो वास्तव में वो एक्चुअली तुष्टि दोष में जा रहे होते हैं, क्योंकि कारण के अभी तक वह वहां तक उनको जो पुरुषार्थ है वह पुरुषार्थ हम कर नहीं रहे हैं। जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रहा हूँ, मेरा लक्ष्य है इंटरनेशनल बनना, ठीक है ना, और मुझे पता है मैं पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल के फिर मैं स्टेट लेवल पे खेलूंगा, फिर मैं नेशनल लेवल पे खेलूंगा, लेकिन मेरी बुद्धि में पीछे इंटरनेशनल लेवल हमेशा था।
तो ऐसे ही साधक रहता है कि अभी मैं सकाम अधर्म कर्म को छोड़ रहा हूं, अभी मैं केवल मेरा पुरुषार्थ सकाम धर्म के लिए है, परंतु वास्तविक पीछे मुझे निष्काम में ही जाना है। तो इस तरह से हम अपने धीरे धीरे उन्नति का मार्ग स्पष्ट होता है। तो संतुष्टि का मार्ग ऐसा ही होगा, बाहर से तो हम सबको संतुष्टि रहना है, साधनों में हमें संतुष्टि रहना है क्योंकि हमें कभी वहां पूर्ति नहीं होगी, लेकिन आंतरिक उन्नति के लिए, आंतरिक अंतःकरण की शुद्धि के लिए, आंतरिक निरुपद्रवता के लिए, धैर्य के लिए, सहन शक्ति के लिए, क्षमा, सरलता, स्थिरता, निर्भयता, ये तो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। इसके लिए संतुष्टि नहीं करनी होती है, ठीक है ना। संतुष्ट केवल साधनों के लिए होती है, आंतरिक स्थिति के लिए नहीं। जहां कर ली तो दोष आ जाएगा वो। तो जी बहुत अच्छा, मतलब क्लियर हो गया अभी। जी धन्यवाद। आपका धन्यवाद जी तो हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है? प्रश्न नहीं है, बस जैसे आपने जो उदाहरण दिया, आपने लिफ्ट से समझाया 4th फ्लोर 7th फ्लोर का, तो जी, ये जी। भी एक तरह से पैरेलल उदाहरण ही समझ सकते हैं कि भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर स्टेट लेवल, फिर इंटरनेशनल लेवल। पैरेलल उदाहरण देखें तो इंटरनेशनल लेवल हमारा टॉप फ्लोर लगते हैं। हाँ, ये उसी की तरह ही है कि पहले मैं इंटरनेशनल जाना है तो पहले मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलूंगा ही खेलूंगा। अगर मेरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल लिया है तो आपकी बात सही है कि मैं धीरे धीरे मेरा मार्ग इंटरनेशनल लेवल के लिए तो हो ही रहा है। ये बात सही है, लिफ्ट जैसा ही है। इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है तो आपको धीरे धीरे ही उन्नति करके जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाना पड़ेगा। ये आगे जी बिल्कुल सही, दोनों उदाहरण जो है, मोक्ष का ले लें, चेत का ले लें, ये ले लें, तीनों एक तरह से पैरेलल उदाहरण भी बेहतर। हाँ जी, हाँ जी। मैं नहीं समझी, वो क्या कहना चाह रहे हैं, मैं नहीं समझी। जैसे मैंने दीपला की जाए जी आपको लिफ्ट का उदाहरण दिया, यही उदाहरण डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला भी ऐसे ही निकलेगा कि यद्यपि अगर आपको इंटरनेशनल लेवल खेलना है, आपका लक्ष्य है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पे तो खेलना ही पड़ेगा ना। कोई डायरेक्टली तो इंटरनेशनल लेवल खेलना नहीं, जैसे क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी खेलते हैं तो स्टेट लेवल पे रणजी ट्रॉफी खेलनी ही पड़ेगी, तभी वो नेशनल लेवल पे खेलते हैं, फिर इंटरनेशनल खेलें। कोई डायरेक्ट एंट्री देता नहीं है ना। तो ये बोले दोनों समान ही, आपने एक उदाहरण दिए वो लिफ्ट वाला, और ये उदाहरण का मूल जो है अपना एक ही है कि आपको वैसे भी ये करना ही पड़ेगा, भले जिसकी इंटरनेशनल नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारी तो स्टेट लेवल भी खिलाड़ी रुक जाते हैं ना, वो आगे नहीं जाते हैं। बहुत सारे नेशनल लेवल पे ही रुक जाते हैं, आगे नहीं जाते हैं। तो अभी अगर वो नहीं भी जाते हैं लेकिन पीछे डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्कूल लेवल, ये सब खेल के आए ही आते हैं, तो मुख्य वही है कि हमारी कहीं लॉस नहीं हो रहा है, हम प्रॉफिट में ही जा रहे हैं जी। तो अंतःकरण जब हम शुद्धता, हमारे लिए हमेशा प्रॉफिट ही होगा कि हम किसी भी तरह का लक्ष्य बना है तो हमें अंतःकरण की शुद्धता चाहिए ही होगी। जितनी जितनी शुद्धता होगी उतना उतना हम अपने लक्ष्य के करीब चलते जाएंगे। हमें संसार में उतना उतना सात्विक सुख मिलता रहेगा, उतना उतना मेरे इस संसार के अंदर भी धैर्य, शांति बनी रहेगी, मेरे स्थिरता, निर्भयता ये बढ़ती रहेगी, और ये हम अंतर स्थिति में जाएंगे। तो अभी हमने कहा कि हम कैसे अपनी कसौटी में करें कि हम ज्ञानी बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो उसकी एक ही कसौटी है, मन का नियंत्रण। अगर मेरा मन मेरे वश में है दिन भर, और उसके लिए मैं अभ्यास कर रहा हूं, निरंतर अभ्यास चल रहा है, इसका अर्थ यह है कि मैं विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक बन रहा हूं। परंतु अगर मेरा नियंत्रण करने के लिए कोई अभ्यास नहीं है तो मैं कभी भी जीवन के अंदर ज्ञान की दृष्टि में आगे नहीं बढ़ रहा हूं। सिंपल और सीधा का सीधा हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि मैं जब आत्मनिरीक्षण करूं तो मेरा अंतःकरण शुद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी कसौटी यह है। तो हमारी 3 लेवल की कसौटी बन गई। सबसे पहले सुख की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति के लिए कसौटी अंतःकरण की शुद्धता, और इस ज्ञान की कसौटी है, क्या कसौटी बनेगी? मन की नियंत्रणता, मन कितना वश में है।
तो जितना जितना मेरा मन वश में होगा उतना उतना मेरा अंतःकरण शुद्ध होगा, जितना जितना मेरा अंतःकरण शुद्ध होगा मैं उतना उतना ऊपर सुख की प्राप्ति करता जाऊंगा और दुख की निवृत्ति होती जाएगी। ठीक है ना? लेकिन मन पे कंट्रोल करेंगे, ठीक है, लेकिन मन पे कंट्रोल करने का वो शुद्ध ज्ञान से तो कोई संबंध नहीं लग रहा मुझे। हाँ, भी आएगा, वो भी आएगा, संबंध आएगा। हम भी चलते जा रहे हैं, आगे आगे चलते जा रहे हैं जी। अब आता है कि भाई मैं मन पे कंट्रोल वश में करूं कैसे। इसीलिए महर्षि दयानंद जी ने ये पूरा पूरा उसका विज्ञान दिया हुआ है। ये जो मैं इसके बाद बताऊंगा कि वो विज्ञान कहाँ और कैसे दिया, आप जाके सब पढ़ सकते हो। तो ये इसलिए क्या कहा है कि माता जी क्या कह रहे हैं कि मन को, उनका संबंध कह रहे हैं कि मन का नियंत्रण और शुद्ध अंतःकरण का क्या संबंध है। अच्छा, जैसे कि अगर मैं कहूं कि मेरा अज्ञान है, अभी मुझमें मेरे अंदर अज्ञान है, मुझे क्रोध आ रहा है, ठीक है, तो ये क्रोध मेरा क्या है? अंतःकरण की अशुद्धि। ठीक है माता जी, योगेश्वरी माता जी। तो अभी आप इस क्रोध को कैसे नियंत्रण करके ही क्रोध को कम करोगे ना। तो मन जब तक नियंत्रण नहीं होगा तब तक क्रोध कैसे जाएगा? संबंध बन गया? ठीक है ना जी। इसी तरह से संबंध बनता है। जितने भी हमारे क्लेश हैं वो मुख्य कारण उसका है कि हमारा मन नियंत्रण में नहीं है। जिस दिन मन नियंत्रण में आ जाएंगे हमारे सारे क्लेश हट जाएंगे और सारी हमारे मन की गंदगी हट जाएगी। तो इसलिए कसौटियों पे चल रहे हैं हम। पहले ईश्वर प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, उसकी कसौटी अंतःकरण की शुद्धता। अंतःकरण शुद्धता का कैसे कहा जाता है? शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। ये शुद्ध कर्म, शुद्ध ज्ञान, उपासना कैसे मिलेगी? वह मिलेगी जितना मेरा मन नियंत्रण में है। तो हम अपने मार्ग को स्पष्ट कर रहे हैं। मतलब मुख्य है कि मैं जो लेट जा रहा हूं, देर चल रही है, हम एक सारांश बना रहे हैं अपने जीवन में कि भाई मुझे कितना भी समय लग जाए अभी कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मेरे अंदर जो एक अशांति थी दिमाग में कि आखिर मुझे कब तक ज्ञान प्राप्त करना है, आखिर मुझे कौन से ढांचे में उतर रहा है, मुझे ढांचा क्लियर हो गया, सिस्टम बन गया मेरे लिए। अब आता है कि मेरा मन नियंत्रण में हो कैसे? तो उसका उपाय है शिव संकल्पमस्तु। केवल केवल जब तक आपने संकल्प नहीं लिया है तब तक मन नियंत्रण में नहीं आएगा। तो यह वेद के मंत्र कह रहे हैं, ये साक्षात ईश्वर आपको यह सारी जो मैंने आपको विधि बताई, यह केवल मेरा मुंह चल रहा था, यह ईश्वर की आज्ञा है, यही वेदवाणी है और यही ईश्वर कह रहा है। इसके लिए वेद के 6 मंत्र दिए गए हैं। शिव संकल्प मस्तु को जो आप रात को बोल के सोते हैं, इन मंत्रों में स्पष्ट किया गया है कि आपको जीवन के संकल्प कैसे लेने चाहिए और इन संकल्पों से आपको क्या प्राप्ति होगी और वो कैसे प्राप्ति होगी। इसीलिए आपने एक शब्द सुना होगा, संकल्प से सिद्धि। सुना होगा ना कि जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं उसके पीछे संकल्प ही होता है जो हमें सिद्धि को प्राप्त करवाता है। तो सबसे पहले ऋषि दयानंद जी कहते हैं जब तन्मे मनः शिव संकल्प वस्तु, वहां कहते हैं स्वयं और दूसरे प्राणियों के अर्थ कल्याण के लिए संकल्प। क्या कह रहे हैं? अर्थ कल्याण। अभी ये संकल्प किस लिए लेने हैं हमें? अर्थ का हमने पिछली बार चर्चा की थी ना, अर्थ किसको कहते हैं? अर्थ होता है हमारा प्रयोजन, हमारा उद्देश्य। तो जो संकल्प मेरे उद्देश्य के लिए होते हैं और जब मेरा उद्देश्य कल्याणकारी होता है
उनके लिए संकल्प लेने की बात की जा रही है। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य सबसे पहले क्या था? अत्यंत दुखों की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। अभी मुझे इसकी प्राप्ति करनी है अर्थ कल्याण। स्पष्ट किया वेद के मंत्र में कि संकल्प कैसे लेने हैं? अर्थ कल्याण के लिए। जो मेरा प्रयोजन है, जो मेरा उद्देश्य है, जो मेरा लक्ष्य है, उनके लिए जो संकल्प लेने के लिए बात की जा रही है। ठीक है, तो और हमारा उद्देश्य कैसा होना चाहिए? कल्याणकारी ही होना चाहिए। अगर कोई कहेगा मुझे चोरी करना मेरा उद्देश्य है, यहाँ मेरा आतंकवादी बनना उद्देश्य है, या मुझे संसारिक भोग प्राप्त करके बहुत कुछ अधर्म से करके उद्देश्य है, तो ऐसे को संकल्प कह सकते हो आप, लेकिन शिव संकल्प कभी नहीं कह सकते। तो हमें जीवन में कैसे संकल्प चाहिए? शिव संकल्प। जो कल्याणकारी उद्देश्य के लिए संकल्प लिए जाते हैं उसको शिव संकल्प कहते हैं। तो यह होता है शिवरात्रि का मुख्य लक्ष्य। अगर हमने शिव संकल्प ले लिए हैं तो उससे क्या होगा? मेरा मन जो वश में नहीं है वो मेरा मन वश में हो जाएगा। मेरे मन वश में होने से जो मुझे अज्ञान, अधर्म और कुकर्म में मेरा मन जाता था, उसके बदले सत्य और न्याय युक्त, ज्ञान युक्त कर्म करूंगा। उससे मेरा अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध से मेरे सुख की प्राप्ति होगी, ईश्वर की प्राप्ति होगी। अभी कैसे सीढ़ी पड़ी? शिव संकल्प, शिव संकल्प से मन का नियंत्रण, मन के नियंत्रण से हमारा अंतःकरण की शुद्धता, शुद्धता से हमारे सुखों की प्राप्ति और दुखों की निवृत्ति। पूरा सिस्टम बन गया। अब आप जीवन में कुछ भी कर लो, बस केवल इस सिस्टम पे चल रहे हो ना। आपको ये वेद ने सिस्टम दे दिया है, आपको दुनिया में सिस्टम से कोई हटा नहीं सकता है। ये ईश्वर का साक्षात बनाया हुआ सिस्टम है। अगर आपने केवल और केवल संकल्प लेके रात को सो रहे हो, उसी संकल्प का जब सवेरे उठ के विस्तार कर रहे हो, तो जब भी आप मन अनियंत्रण होने वाला होगा। मन कहता था, आपने सुना कि मुझे सत्य बोलना है। अब जैसे ही आप झूठ बोलने वाले होंगे, आप ऑफ ट्रैक जाओगे। ये संकल्प आपको नियंत्रण करके ऑन ट्रैक लेके आ जाएगा। अब जैसे ही आपको ऑन ट्रैक आ गए, मन आपका वश में हो गया, और जो आप अधर्म करने वाले थे आपने धर्म का काम कर दिया, तो अंतःकरण शुद्ध हो गया। और जैसे ही अंतःकरण शुद्ध हो गया, आप पात्र बन गए। तो एक तो अभी का सुख भी मिल रहा है और बाद के पात्र भी बन रहे हैं। इसका अर्थ है आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी खेल रहे हैं और इंटरनेशनल के पात्र भी बन रहे हैं। आप स्टेट लेवल पे भी खेल रहे हैं और इंटरनेशनल के पात्र भी बन रहे हैं। तो दोनों तरह के लड्डू ही लड्डू हैं। अब लोग कहते हैं कि ये मार्ग तो बहुत कठिन है, ईश्वर ने तो इतना सरल मार्ग कह के रखा हुआ है। तो जब हम संसार में अपने जीवन का सारांश निकाल लेंगे तो यह मार्ग आसान लगेगा। कठिन कहाँ है? कठिन केवल इसमें एक ही चीज है। इसीलिए ऋषि ने कहा कि आपको इसके लिए बहुत बड़ा विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है। केवल नॉर्मल धार्मिक इंसान भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसमें केवल मुख्य एक चीज होगी है अभ्यास, निरंतर अभ्यास, दीर्घ काल तक अभ्यास। जीतेगा इस मार्ग पे वही जिसने ये सारांश समझ लिया है और इस पे लगा हुआ है। हमारी आधी एनर्जी तो हमने सारांश निकालने में लगाई नहीं है और हम केवल ज्ञान को प्राप्त करते जा रहे हैं, कुछ न कुछ करते जा रहे हैं। न दिशा बनी है न दशा बनती है। तो हम जब ये सारांश निकाल दोगे तो संकल्प आपकी दिशा दिखाता रहेगा, आंतरिक स्थितियों में परिवर्तन करता रहेगा। अभी आपको बाहर की परवाह ही नहीं है। अभी आप बाहर के कार्य करने निकले थे। अभी आप निकले थे सवेरे सवेरे कि मुझे एयरपोर्ट जाना है। आपने एयरपोर्ट में अभी आपकी गाड़ी बुक की, लेकिन वो गाड़ी कैंसिल हो गई।
लेकिन आपके अंतःकरण में ये स्पष्ट है कि ये तो होने ही वाला है, मुझे तो कभी इस चीज का प्रतिपक्ष भावना में पहले से ही करके बैठा होता, मेरा मन नियंत्रण में विचलित ही नहीं है। तो आपने दूसरी गाड़ी बुक कर दी, दूसरी गाड़ी और लेट आ गई, फिर आपने वो भी लेट गाड़ी आई, जैसे ही वो गाड़ी चली तो वो रास्ते में खराब हो गई, वो गाड़ी रास्ते में खराब हो गई और आपने उसको ठीक किया तो रास्ते में बारिश पड़ गई, लेकिन आपका मन विचलित ही नहीं है, आपको बाहर की परिस्थिति से कोई अंतर ही नहीं पड़ेगा जीवन के अंदर, आप बस अपने कर्म करते ही जा रहे हो, आंतरिक स्थिति आपकी बनती जा रही है, अंतःकरण शुद्ध बनता जा रहा है, आपकी पात्रता बनती जा रही है, आपकी कसौटी बनती जा रही है। अब आप जैसे कैसे एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट में मुश्किल से विनती करके भाई मुझे फ्लाइट में बिठा दो, मैं इस कारण से लेट हुआ, ये क्या, किसी को आपके ऊपर दया आ गई और उसने फोन करके बोला 2 मिनट आप जब तक बैठ जाओ, आप फ्लाइट में उठ भी गए और तकनीकी खराब हो गई, फ्लाइट वापस आ गई, फिर भी आप विचलित नहीं होंगे। फिर आपने दूसरी फ्लाइट पकड़ के आपको इंटरव्यू के लिए जाना था, वहां जाके आप इंटरव्यू में फेल हो गए तो भी आप दुखी नहीं होंगे। तो जब आपको बाहर की परिस्थितियां इस तरह से आप कार्य करते रहेंगे, आप पुरुषार्थ करते रहेंगे, परंतु आंतरिक स्थिति में आपका मन हमेशा नियंत्रण में होगा, क्योंकि आप संकल्प लेके जी रहे हो जीवन में कि बाहर की स्थिति नहीं, मेरा आंतरिक संकल्प मेरी दिशा बना रहा है, मेरी आंतरिक स्थितियां मेरी दिशा बना रही हैं। ये बाहर तो केवल ये जो संसार है, ये संसार एक टीचर है और मैं स्टूडेंट हूं, तो आपको फिर संसार से कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन जब तक इस संसार से लड़ोगे तब तक दुखी बैठे रहोगे। जिस दिन संसार को आपने इसका अपना गुरु बना दिया कि हर परिस्थिति मुझे सिखा रही है, हर परिस्थिति मुझे बता रही है कि मेरी आंतरिक स्थिति अभी क्या स्थिति है, गाड़ी पंचर हो गई, अभी आंतरिक स्थिति देखो, पंचर हो गई कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट हो रहा है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आंतरिक स्थिति क्या है बस आप केवल देखते रहो, वही कसौटी बनती रहेगी और जीवन का पात्रता बनती रहेगी। इस संसार में भी सुख मिलेगा, इस लोक में भी सुख मिलेगा, परलोक में भी सुख मिलेगा। यही सारा साइंस है। इन 6 मंत्रों में फिलॉसफी दी गई है, साइकोलॉजी दी गई है, फिजियोलॉजी दी गई है, कॉग्निटिव मीनिंग दी गई है। इन 6 मंत्रों में, शिव संकल्पों में सब कुछ दिया हुआ है, वेद के मंत्रों में। तो अभी आज एक प्रश्न उठता है फिर, जी, ये नियम सभी पे लागू पड़ेगा? जैसे अगर कोई किसी के पास लिमिटेड टाइम, पैसा भी यहाँ पर मैटर करता है कि चलो किसी का तो इतना ये जरूरी होगा कि उसको ये करना, उसको इंटरव्यू जरूरी था, उसको जॉब जरूरी थी, उसके बगैर जॉब बगैर नहीं होगा तो क्या भूखा मर जाता है? तो फिर वो दुख, फिर भी वो विचलित मैं वही बोल रहा हूँ ना, क्या जॉब नहीं मिलता तो वो भूखा मर जाता? आप उसको सबसे विपरीत की विपरीत परिस्थिति, प्रतिपक्ष भावना का अर्थ यही होता है कि विपरीत में विपरीत क्या होगा? विपरीत में विपरीत कुछ नहीं हो सकता। जब तक मेरा ये करोड़ों का शरीर है, मैं फिर से पुरुषार्थ करूंगा, मैं फिर से आगे कार्य करूंगा। मुझे ये करोड़ों का शरीर दिया हुआ है ईश्वर ने, तो मुझे इसके अलावा बाहर जितना भी जो कुछ मिल रहा है, क्या अंतर पड़ रहा है? मैं फिर से मैं फेल हो गया इंटरव्यू में, मैंने उस इंटरव्यू से कुछ सीखा। मैंने क्या सीखा कि भाई फेल कैसे हुआ जाता है, मैंने उस इंटरव्यू में वो सीखा। मेरे पास होना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये मैंने वही बोला कि संसार केवल सिखा रहा है। समझ गई, हाँ, मैं ये बिल्कुल समझ गई कि आपको आपकी आंतरिक स्थिति का अनुभव मिल रहा है ना, कि मैं ये सब झेल रही हूँ, झेल पा रहे हो, आपकी इम्यूनिटी बढ़ रही है, मेरी शक्ति बढ़ रही है, आत्मबल बराबर बोल ये है। फिर मुझे लगता है कि ये थोड़े घणे अगर हम सांसारिक में है तो कहीं ना कहीं हमारे आसपास जो भी व्यक्ति है उसका भी ये उनका भी असर पड़ेगा। अगर वो हमारे साथ है, सपोर्टिव है, तब तक तो कोई बात नहीं, हम अपनी आंतरिक स्थिति को झेल पाएंगे। लेकिन अगर सपोर्टिव नहीं है
तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। सपोर्टिव नहीं है तो आपकी उन्नति और अधिक होगी, उल्टा होगा। सपोर्टिव है तो इतनी उन्नति नहीं होगी जितना सपोर्ट नहीं है आसपास। ये तो स्वामी सत्यपति जी खुद कह के गए। अगर आपका, स्वामी सत्यपति कहते थे, अगर आपका जोड़ीदार या आपका जो सपोर्ट है अगर वो नहीं है तो आपकी उन्नति और अधिक होगी। क्यों? क्योंकि अभी आपकी जो विपरीत परिस्थितियां थी, जो विपरीत परिस्थितियां का सामना करके आप अपना बल बढ़ा रहे थे, वह आपके घर में ही बैठा हुआ है, वो आपकी उन्नति के लिए बैठा हुआ है। वैसे आपको जैसे बताया था आपने एक बार कि आपको उनका धन्यवाद करना चाहिए। वो आपका मतलब जो विपरीत, जो मेरी घर के अंदर ही, मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वरना तो मुझे कहाँ जाना पड़ रहा है, मुझे टैक्सी बुक करनी पड़ रही है, एयरपोर्ट जाना पड़ रहा है, इंटरव्यू देना पड़ रहा है। ये बच्चा मेरा होगा, मेरा भाई होगा, मेरे माता पिता होंगे, मेरे पड़ोसी होंगे, मेरे कोई भी होंगे, वो खुद ही मुझे अपने आप में अभी जीवन में उन्नति के लिए ऐसी स्थितियां बना रहे हैं कि मेरी उन्नति कर पाए। उनका भी धन्यवाद कीजिए जो घर में आसपास है, जिनकी वजह से हम विचलित होते हैं। चाहे मिले या ना मिले ये मैटर नहीं करेगा, क्योंकि ये बाहरिक स्थिति है। हमें आंतरिक, मैं वही बोला, आप आंतरिक सुखी होंगे अभी आपको, हमें इसीलिए वो केवल आलंबन है। हमने उसको मैप किया है कि मैं इससे दुखी हो रहा हूँ, दुखी नहीं हो रही हूँ। वो केवल आलंबन का काम कर रहे हैं, ट्रिगर का काम कर रहे हैं, सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं। वो नेगेटिव है या नहीं वो स्टोरी हम बनाते हैं अंदर। बिल्कुल सही, समझ गए। क्योंकि ज्यादातर हमारी बाहरी देखने की वो बनी होती है ना, तो हम बाहरी परिस्थितियों को ही देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें अंदर देखना है। हमारी इसीलिए ध्यान में, संध्या में, सवेरे शाम इसीलिए बैठा जाता है कि हम शांत रह के अंदर की जर्नी में जाएं, क्योंकि लक्ष्य हमारा अंदर है। अगर मैं मर्सिडीज में भी बैठा हुआ हूँ, मैं तो बोलूँ मर्सिडीज को प्राप्त कीजिए अभी, लेकिन बैठे बैठे वहां टेंशन में बैठे हुए हो तो आंतरिक स्थिति टेंशन है, तो क्या फायदा इसी मर्सिडीज का भी। मैं उसकी तो मना ही नहीं कर रहा हूँ कि बाहर आप मत प्राप्त करो कुछ भी। मैं कह रहा हूँ आप जो भी प्राप्त करो वो उल्टा बोनस मिलने वाला है आपको। क्यों? क्योंकि जितनी आपकी आंतरिक स्थिति अच्छी होगी, जितनी आपकी एकाग्रता की स्थिति होगी, उतने बाहर के कार्य आपके और अच्छे होंगे और आपको बाहर उसका और अच्छा परिणाम मिलने वाला है, उल्टा होने वाला है। आपने अपना उद्देश्य अंदर रखा हुआ है, लेकिन अच्छे कार्य आपके बाहर होंगे। क्यों? क्योंकि अभी आप एकाग्रता से काम कर रहे हो, अभी आप अविचलित अवस्था में काम कर रहे हो। खाना, आप सिंपल खाना बना के देख लीजिए कि जब आप विचलित होते हो, परेशान होते हो, यहाँ जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, इधर जाना है, वो जाना है, तब आपके खाने में ही परिवर्तन आ जाता है। और अब फिर खाना कितना बेस्ट बनता है अगर आप शांत मन से चुप करके एकाग्रता अवस्था में कोई पढ़ाई कर रहे हो, कोई एक सामान्य से कार्य कर रहे हो, देखो उसकी गुणवत्ता देखो कैसे बढ़ जाती है। तो विन विन सिचुएशन ही है, बस हमें अंदर स्टोरी चेंज करनी है बुद्धि में। ठीक है जी, ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक, शांति पाठ संघ प्रसाद जी। सबको सादर नमस्ते। आवाज जा रही है? पहले शांति पाठ, इसके बाद जय घोष। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोला है सो अभय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की, योगीराज भगवान कृष्णचंद्र की, व्याकरण सूर्य गुरु विरजानंद की, युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की, स्वामी श्रद्धानंद की, भारत माता की, गौ माता की, रक्षा करो, देश के अमर शहीदों की, वेद की ज्योति
जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर समाज अमर रहे, सत्यार्थ प्रकाश घर घर पहुंचे। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते। नमस्ते। सबको धन्यवाद जी।